आपा ये चावल बिल्कुल साफ हैं, ये बिल्कुल खाने के काबिल हैं। ठीक है, बच्चों को खिला देते हैं, बाद में हम लोग खा लेंगे। ठीक है। जब तक भाई नहीं आता मैं नहीं सोऊंगी। आपकी वजह से हुआ है सब। आपने भाई को नाराज किया जिसकी वजह से वो चला गया यहाँ से। पता है मुझे, आपने उन पर गुस्सा किया था, आपने उन पर शोर किया था। आपने अम्मी बाबा के बारे में बुरी बातें की। अगर मैं भी होता तो चला जाता। बातें बहुत हो गई, खाना खाओ अब। चलो मुड़ जाओ। शाबाश, बड़ों के दरमियान ऐसा हो जाता है और बाद में आपस में सुलह भी कर लेते हैं। फिदान, तुम भी आ जाओ मेरी जान, खाना खा लो, आ जाओ। फिदान, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड लग रही है। शायद भूख की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ खा लो मेरी जान। ठंड अचानक बढ़ गई है, मैं बच्चों के लिए कंबल ले आती हूँ। नहीं, तुम बच्चों के पास ही रहो, मैं कोई हल निकालती हूँ इसका। आपा, मैं बाग में जाकर आग जला सकता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहाँ बैठ के खाना खाओ। मुझे सर्दी नहीं लग रही, ये बालम को दे दे। सबित, यहाँ पे एक लाइटर था, वो कहाँ है? आपा वो दराज में है। ठीक है, रुको मैं देखती हूँ। कहाँ थी तुम? हाँ, वक्त का कुछ अंदाजा है? क्या हम कल बाबा की कब्र पर जा रहे हैं अम्मी? ये मत पूछो मुझसे, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा खासा मेरा काम खराब कर दिया उस लड़की ने। खुद ही देखो क्या हाल किया है इसका। इसके पैसे ना मैं पहले ही ले चुकी हूँ, क्या जवाब दूंगी? क्या हम कल बाबा की कब्र पर जा रहे हैं या नहीं? देखो मैलिस, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद। मैं कह रही हूँ कि अपने काम को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास, दिन ब दिन मुझ पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। कल तुम्हारे नाना की बरसी है, हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते। कल बाबा की बरसी है, क्या याद नहीं है आपको? आप लेकर जाएंगी मुझे वहाँ पर। अगर तुम्हारे बाबा की बरसी है तो मेरे बाबा की भी बरसी है, समझ आई तुम्हें? और हाँ, इससे पहले तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम अपने बाप की कब्र पर जाओ, तो अब अचानक कैसे आ गया? हाँ सही कहा, क्योंकि आप वहाँ पर कभी लेकर ही नहीं गई, एक बार भी साथ नहीं लेकर गई हैं आपने। जब भी मैंने बाबा के बारे में बात की सब गूंगे बहरे हो जाते हैं इस घर में। बस बहुत हो गया, अब कल हम वहाँ साथ जाएंगे। अच्छा बस बहुत हुआ, मैंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे, इस बारे में अब बात नहीं होनी चाहिए। पागल हो गई हो तुम। तो ऐसा है? ऐसा ही है। हटे रास्ते से। कहाँ जा रही हो मैलिस? क्या हो गया है? तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हट जाए रास्ते से। कहाँ जाओगी? बुजुर्ग के पास जा रही हूँ, उसके घर पे रहूंगी आज। मैलिस बात सुनो मेरी। ये लो, जल्दी करो, आओ जल्दी करो, चलो जल्दी से इस जगह को खाली करो। हाँ, और जिलेहा तुम जाओ, जाके सारे कुशन्स लेकर आओ। चलो भागो भागो, ये बहुत गर्म है, जल्दी करो ना। हाँ हाँ, ला रही हूँ जल्दी मैं। ले आओ, जल्दी। शाबाश मेरी जान। हाँ ठीक है, चलो यहाँ रख दो ताकि हम सब आराम से आ जाए। समित जरा उठना। हाँ, अब बैठ सकते हैं। आपा, आपने तो पत्थरों से ही चूल्हा बना लिया। संभाल एक कर। बार मैंने भी बाबा के साथ ये बनाया था। हाँ बिल्कुल, इससे हमें सर्दी कम लगेगी। बिल्कुल आपा। चलो सब करीब करीब हो जाओ ताकि सर्दी ना लगे। हाँ बिल्कुल, शाबाश, एक दूसरे के करीब हो जाओ ताकि कंबल पूरा आ जाए। अब तुम लोगों में से किसी को भी सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? मैं हूँ यूसुफ। यूसुफ, क्या ये जैमू ने किया है? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस बात की है। हाँ, बस थोड़े तल्ख अंदाज में बात हुई, मगर आखिर में समझ गए एक दूसरे को। वाकई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब बस जल्द ही ठीक हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। तो फिर कहाँ है वो?
आए क्यों नहीं अब तक? वो आज रात नहीं आएगा। आप लोग उसे थोड़ा वक्त अकेला रहने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? बताओ कहाँ जा मुझे। रही हैं? बताओ रुक यूसुफ, जाइए, कहाँ है वो? सुकून रहिए। आप अपने भाई को मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन अब मैं भी जैमो को जानने लगा हूं। उसके दिल में लगी आग सबको जलाकर रख देगी, इसलिए बेहतर है उसे अकेले रहने दीजिए। ठीक है? मैं काम पर जा रहा हूं, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। मगर देखिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो ऊपर जाकर बता दीजिएगा। शुक्रिया यूसुफ, हमारी मदद करने के लिए। मैं चलता हूं। फिदान ने जो बताया क्या वो सच है? यूसुफ और तुम? गलत मत समझें आपा, हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सिर्फ यूसुफ ही हमारी मदद कर रहा है इस वक्त। वो अच्छा इंसान है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, शाम बखैर भाई। भाई मैं वो उन बच्चों के पीछे ही लगा हुआ हूँ जो आपने तस्वीर भिजवाई थी। जी, एक मिल गया था इनाम। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? उसने मुझे झड़क दिया और कहा हर रोज 50 लोग फोन करते हैं, बच्चे को ले आओ और पैसे ले जाओ। तो अब क्या करें? तुम जानते हो हमें क्या करना है, हम उन्हें तलाश करेंगे। ऊपर की तरफ चलते हैं, इन तमाम गलियों में उन्हें ढूंढना है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा की इतनी दुकानें हैं। इसमें यकीन न करने वाली क्या बात है बुर्जू? ये सच है, मतलब थोड़ा सच है। लेकिन कैसे? तुम मजाक कर रही हो क्या लड़की? उनका तो इंतकाल हो गया था, तुम्हारे अंकल ने मुझे मारा मालूम था है उन्हें। बुर्जू। ये लो, फिक्र मत करो, ये साफ है। ये मैं वहां से लेकर आया था। तुम रो क्यों रही हो? अपनी किस्मत पर। किस्मत पर रो रही हूँ अपनी जैमो। सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। मैं अपने ख्वाबों की जिंदगी गुजार सकती थी। मेरा बचपन भी खुशगवार हो सकता था। जो परियों की कहानियां मैं दूसरों को सुनाती हूँ वो सच हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।